नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जो शायद बाकी किसी भी मोड़ के मुकाबले मुझे इंद्रधनुष के ज़्यादा करीब लाया, क्योंकि इसने मुझे ऐसी स्थिति में रख दिया जहां मेरे लिए सारे हासिल ज्ञान का इस्तेमाल ज़रूरी हो गया। इससे मुझे आत्म अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत विकास का ऐसा अवसर मिला जो किसी इंसान के जीवन में दुर्लभता से ही जल्दी आता है। यह मोड़ तब आया जब मुझे कैंडी कारोबार से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया गया था और मैंने अपने प्रयास विज्ञापन तथा सेल्समैनशिप सिखाने की ओर मोड़ लिए थे। किसी समझदार दार्शनिक ने कहा है कि हम तब तक कभी ज़्यादा नहीं सीखते हैं जब तक कि हम दूसरों को सिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। शिक्षक के रूप में मेरे अनुभव ने इस बात को सच साबित किया। मेरा स्कूल शुरुआत से ही अच्छा चलने लगा। मेरा एक आवासीय स्कूल था और एक पत्राचार स्कूल था, जिसके जरिए मैं लगभग हर अंग्रेजी बोलने वाले देश के विद्यार्थी को शिक्षा दे रही थी। युद्ध के विध्वंस के बावजूद मेरा स्कूल दिन दूना रात चौगुना फलने फूलने लगा और मैंने अपने इंद्रधनुष को अपने ज़्यादा करीब आते देखा। मैं इसके इतने करीब थी कि मैं हाथ बढ़ाकर सोने के पात्र को लगभग छू सकती थी। मैं जो रिकॉर्ड बना रही थी और मान्यता हासिल कर रही थी, उसके फलस्वरूप एक कारपोरेशन के मुखिया का ध्यान मुझ पर गया। उन्होंने मुझ पर हर महीने 3 सप्ताह के लिए एक ऐसी तनख्वाह पर नियुक्त किया जो अमेरिका के राष्ट्रपति की तनख्वाह से भी काफ़ी ज़्यादा थी। 6 महीने से भी कम समय में सौभाग्यशाली सिलसिले की बदौलत मैंने अमेरिका की बहुत कार्यकुशल कामकाजी शक्ति बना ली और कंपनी की संपत्ति को बढ़ा दिया। मेरे आने के बाद इसका कारोबार बहुत ज़्यादा मूल्यवान बन गया। अब बताएं, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप यह कहने में तर्कसंगत महसूस नहीं करते कि आपने अपने इंद्रधनुष का छोर खोज लिया है? क्या आप यह कहने में तर्कसंगत महसूस नहीं करते कि आपने सफलता हासिल कर ली है? मैं तो यही सोचती थी, लेकिन सबसे बड़ा सदमा थोड़ी दूर पर ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। इसका एक कारण तो यह था कि मैं कारपोरेशन के जिस मुखिया के लिए काम कर रही थी वह बेईमान था, लेकिन मुझे लगता है कि असल कारण इससे भी ज़्यादा गहरा और महत्वपूर्ण था। असल कारण शायद तकदीर का इशारा था कि मुझे अभी और सीखना चाहिए। मेरी $1,00,000 की तनख्वाह में एक शर्त थी कि मैं 1 साल तक निर्देशनकारी स्टाफ प्रमुख बनी रहूंगी, लेकिन उससे आधे समय में ही मुझे दिख गया कि मैं शक्ति को संचित करके उस आदमी के हाथ में थमा रही थी जो इसे पाने के बाद मदमस्त हो रहा था। मैं देखने लगी कि उसका विनाश करीब था। इस बात से मुझे काफ़ी दुख हुआ। नैतिक रूप से मैं कंपनी में कई मिलियन डॉलर के निवेश के लिए जिम्मेदार थी। मैंने अमेरिकी लोगों से इस कारपोरेशन में निवेश करने का आग्रह किया था, हालांकि कानूनी दृष्टि से मैं कतई जिम्मेदार नहीं थी। आखिरकार मैंने मुद्दा उठाते हुए कारपोरेशन के मुखिया को अल्टीमेटम दे दिया कि वे वित्त नियंत्रण बोर्ड के अधीन कंपनी के पैसे सुरक्षित रख दे, वरना मेरा इस्तीफा स्वीकार कर ले। वे यह सुनकर हंस दिए। वे सोच रहे थे कि मैं अनुबंध को तोड़कर इतनी बड़ी राशि से हाथ धोना पसंद नहीं करूंगी। यदि हजारों निवेशकों के प्रति मेरी नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं ऐसा नहीं करती। मैंने इस्तीफा दे दिया, कंपनी को रिसीवर के हाथों में रखवा दिया और इस तरह पैसे के पीछे पागल युवक के कुप्रबंधन से बचा लिया। इससे कलेजे को थोड़ी ठंडक लगी, लेकिन इसके कारण मित्रों ने मेरी खूब हंसी उड़ाई
और इससे मुझे बहुत बड़ी राशि से भी वंचित रहना पड़ा। उस पल मेरे इंद्रधनुष का छोर धुंधला और थोड़ा दूर दिख रहा था। कोई ऐसे भी पल थे जब मैं यह सोच रही थी कि किस वजह से मैं मूर्ख बन रही हूँ और मैंने उन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए भारी रकम ठुकरा दी है, जिन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उनके लिए क्या त्याग किया था। इसका पार्ट सेकंड अगली वीडियो में है। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।